तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं MRFA प्रोग्राम के टेक्निकल राउंड को लेकर। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से फाइटर जेट इसमें भाग ले रहे हैं, कौन कौन से बाहर कर दिए गए हैं और किन किन फाइटर जेट के बीच में तगड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो आ रही है यूरोफाइटर टाइफून को लेकर। यूरोफाइटर टाइफून का नाम अभी तक MRFA के लिए उतना ज्यादा मजबूती से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल यूरोपियन कंसोर्टियम जो कि इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें कई सारे यूरोपियन देश शामिल हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे आकर्षक ऑफर भारत को दिए हैं। तो बताया अब ये भी जा रहा है कि ये रफाल को बड़ी जबरदस्त टक्कर देने वाला है MRFA प्रोग्राम में बजाय अमेरिकन फाइटर्स के। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। वैसे मैं आपको अभी सूचना दे दूं कि बहुत ही जल्द यूरोफाइटर टाइफून वर्सेस राफेल को कंपैरिजन वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि MRFA प्रोग्राम के लिए अब भारतीय वायुसेना और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने ही मन बना लिया है। दरअसल देखा जाएगा सबसे पहले इनका एवेल्युएशन किया जाएगा टेक्निकली कि कौन सा फाइटर जेट हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इसमें कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनका कोई भी महत्वपूर्ण रोल MRFA प्रोग्राम में नहीं होने वाला है। उसमें सबसे बड़े दो नाम आते हैं Su-35 और MiG-35। दरअसल रशियन फाइटर्स हम लोग MRFA प्रोग्राम में नहीं खरीदने वाले हैं। वैसे इस बात को हम लोग पहले भी कह सकते थे, स्वीकार सकते थे, लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आई है उसके हिसाब से तो इन्हें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। यानी ये फाइटर जेट पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनका चयन नहीं करने वाले हैं। कारण है कि इस तरह के फाइटर जेट ऑलरेडी हमारे पास 272 की संख्या में है। दूसरी बात, रशिया के ऊपर इस समय जितने सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, आने वाले समय में भारत को बड़ी दिक्कतें जा सकती है इनके स्पेयर पार्ट्स और इनके मेंटेनेंस संबंधित। इसके बाद बात की जाए अगर ग्रिपेन की, जो कि स्वीडन द्वारा बनाया गया है, तो इसने वैसे भारत को बड़े अच्छे ऑफर्स दिए हैं। भारत को कई बार इन्होंने कहा है कि देखिए आप तो रफाल मत खरीदिए, हमारा ग्रिपेन खरीदिए, ये आपको उससे आधी कीमत में मिल जाएगा। साथ ही हम लोग भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी जमाएंगे, यानी पूरी एक यूनिट डाल दी जाएगी जहां पर इन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। उसके बाद ओवरऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी ये लोग तैयार थे। यहाँ पर अच्छी बात निकलकर सामने ये आई है और इससे आपका दिल खुश हो जाएगा, और वो ये है कि तेजस मार्क 2 के फ्यूचर को बचाने के लिए ग्रिपेन्स नहीं खरीदे जाएंगे। अगर ये खरीद लिए जाते हैं तो तेजस मार्क 2 के ऊपर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि वैसे ही उसको लेकर बड़े पंगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रिपेन और तेजस मार्क 2 लगभग सेम कैटेगरी के हैं, सेम कैपेबिलिटीज रखते हैं। अगर बात की जाए अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के ऑफर की, जिसे F-21 कहा जाता है, जो कि एक्चुअली F-16B ही है, यानी F-16 जो कि पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो उसने भारत को बेवकूफ बनाने के लिए F-21 नाम से भारत के सामने ऑफर किया है। टाटा के साथ मिलकर इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वो तैयार है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हें भी नहीं खरीदा जाएगा। ऑब्वियसली कारण है कि पाकिस्तान के पास इनका होना। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो F-15EX है वो बड़ा प्रबल दावेदार है। मैंने आपको कई बार पिछली वीडियोस में बताया है कि अमेरिका के साथ जो हमारी जियोपॉलिटिक्स इस समय चल रही है, जिस हिसाब से अमेरिका की जरूरत हमें है, तो इसी बात को लेकर एडवांटेज मिल सकता है अमेरिका को। अब बारी आती है हम सबके फेवरेट रफाल की। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी बार बार प्रेशर कर रही है कि रफाल F4 आप खरीद दीजिए। यहाँ पर बताया ये जा रहा है, मैं आपको बता दूं MRFA प्रोग्राम के लिए, कि 36 रफाल तो हम लोग रेडीमेड खरीदेंगे, उसके बाद की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी भारत के अंदर, जिसके लिए डसॉल्ट एविएशन तैयार भी है। 36 वो लोग बनाकर दे देंगे रेडीमेड, बाकी के भारत में बन जाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंडीशन ये भी रखने वाले हैं कि जो शुरुआती 36 होंगे उसमें तो हम लोग विदेशी करेंसी आपको दे देंगे, लेकिन बाकी के जो बचेंगे 96 के तकरीबन, उनकी पेमेंट करने के लिए जो शुरुआती 60 फाइटर जेट होंगे उनकी मैक्सिमम पेमेंट हम लोग इंडियन करेंसी में करने वाले हैं, जिसके लिए इन सारे देशों से बात की जाएगी। अभी चूंकि हमारे पास इतने सारे ऑफर है तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ पर नेगोशिएशन कर सकते हैं, इन्हें अपनी शर्तें और ज्यादा बड़े लेवल पर भी मनवा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रफाल F4 भारत खरीदता है, जो कि एयरफोर्स भी चाहती है, तो भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डल जाएगी, जो कि वो लोग रिलायंस के साथ मिलकर शुरू कर देंगे। साथ ही जो MRO फैसिलिटी की बात की जा रही थी, जिसके लिए डसॉल्ट की तरफ से ये कंडीशन रख दी गई थी कि आप कम से कम 100 फाइटर जेट का ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग इसके लिए एग्री हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भारत को ये बहुत बेनिफिट देगा इन फ्यूचर भी। तो इसी वजह से रफाल का पलड़ा भारी है, हमने उनका इस्तेमाल किया है और वो हमारे विश्वास की सभी कसौटियों पर खरे उतरे हैं। लेकिन बात की जाए यूरोफाइटर टाइफून की, जिसने एकदम से इसके अंदर ग्रैंड एंट्री ली है। बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून की वो लोग कीमतें भी कम करने के लिए तैयार हैं। ये यूरोपियन कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया था, इस वजह से हम लोग पहले आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये बहुत महंगे होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जब हमने MMRCA 1 में इन्हें नहीं खरीदा। तो बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंसोर्टियम अब इनकी कीमतों में भी भारी कटौती करने के लिए तैयार है, भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ये भी तैयार है। और इससे भी जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें इनके अंदर यानी यूरोफाइटर के अंदर कई सारे नए अपग्रेड भी मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर में भारत को कॉमन रडार सिस्टम मार्क 2 भी ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसी के साथ साथ नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट
और साथ ही जो यूरोफाइटर भारत को ऑफर किया गया है वो टाइफून ट्रेंच 3 है, यानी सबसे लेटेस्ट वर्जन। ऐसा किसी के पास भी अभी तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये लोग भारत को बहुत भारी भरकम ऑफर्स दे रहे हैं। इतना तो एटलीस्ट ये लोग दे ही रहे हैं कि भारत इसके बारे में गहन चिंतन कर सके, यानी ये भारत के हित में है अगर इसे भारत खरीद लेता है तो। और इसकी कैपेबिलिटीज पर हम लोग बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में यूरोफाइटर टाइफून का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, रफाल भी नहीं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सा फाइटर जेट एमआरएफए के लिए फिट रहेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।